नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। झगड़ालू मेंढक की कहानी। एक बार की बात है, गाजियाबाद जंगल में टेढ़ी नाम का एक मेंढक था। टेढ़ी मेंढक था तो सारे मेंढकों से सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेंढक भी काफी परेशान रहते थे। और तो और टेढ़ी मेंढक को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया। पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से टेढ़ी मेंढक से सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल के रहने वाले मेंढक के घर पार्टी थी। उस मेंढक ने आसपास के सभी मेंढकों को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस टेढ़ी मेंढक के परिवार को छोड़कर। पार्टी में सभी मेंढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज टेढ़ी मेंढक के घर तक जब भी जा रही थी। ये सब टेढ़ी मेंढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली, आज खाना बाहर से आएगा, मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर टेढ़ी मेंढक उठता है और गाजियाबाद बाजार निकलता है रात का खाने लाने। टेढ़ी मेंढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने एक खीरो सांप दिखाई देता है। टेढ़ी मेंढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर खीरो सांप को सभी मेंढकों के घर का पता बता दूं। फिर खीरो सांप सबको एक एक कर कर खा लेगा। बड़े आए, मुझको पार्टी नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए टेढ़ी मेंढक तुरंत खीरो सांप के पास पहुंचता है और उससे कहता है, कैसे है खीरो जी आप। टेढ़ी मेंढक को अपने पास खड़ा देखकर खीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो। तभी टेढ़ी मेंढक कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपका क्या मिलेगा, चलिए मैं आज आपकी पार्टी करवाता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेंढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। खीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो टेढ़ी, तुम मुझे अपने सभी साथी मेंढकों को खाने को कह रहे हो, एक बार फिर सोच लो। टेढ़ी मेंढक कहता है, हाँ हाँ खीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया। बहुत परेशान करते हैं सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे, अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद टेढ़ी मेंढक खीरो सांप को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर एक एक करके सभी मेंढकों का घर बताने लगता है। खीरो सांप बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक करके उन्हें खाने लगता है। जब खीरो सांप सभी मेंढकों को खा लेता है तब वो टेढ़ी मेंढक के घर आता है और उससे कहता है, वाह टेढ़ी मेंढक, आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी करवाया है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है, मुझसे एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है, तो मुझे और भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेंढक भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकता हूँ। टेढ़ी मेंढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और खीरो सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे, एक तो मैं तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेंढकों को खाने दिया, और तुम ही हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। टेढ़ी ये सब बोल रहा था तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखो, आपने कितनी बार मना लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो, लेकिन नहीं, हमारे सभी साथियों को खीरो खा गया, अब हमारी बारी।
अपनी पत्नी की बात सुनकर टेढ़ी कुछ कहता है, तभी खीरो सांप आता है और एक एक करके टेढ़ी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर से इस तरह से उस जगह से सभी मेंढक खत्म हो जाते हैं। मोरल: हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मोरल नैतिक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य भेंट दें। खूब सारी मैं आपको मेहनत करके आपके लिए कहानियां बनाता हूँ।